जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनो चमार है, वो चाम को भजने वाला नीच। इसको खुद भी रामभद्राचार्य को मंदिर जाना चाहिए, इसको जो है गाय का मूत पीना चाहिए, गोबर लपेट लेना चाहिए शरीर में, यही उपाय है। तो क्यों जा रहा है अस्पताल में, मर जाएगा ये बूढ़ा आदमी, इसको जाना चाहिए। और ये तो दोनों आँखों से भी ये ब्लाइंड हैं रामभद्राचार्य। तो कृपा नहीं होगी भगवान की, राम की होगी कृपा। रोज अपने आंख में 2 बूंद गाय का मूत डालेगा 15 दिन, तो इसको दिखना भी शुरू हो जाएगा। कहाँ अस्पताल चला गया? रामभद्राचार्य को अस्पताल नहीं जाना चाहिए, शरीर में गोबर लपेट के घर में रहे, राम मंदिर में जाके बैठे। क्यों अस्पताल गया? और 1-1 लीटर रोज 3 टाइम करके जो है 1 लीटर गाय का मूत पीना चाहिए। लेकिन जो इनके भक्त हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी शीघ्र ठीक हो जाएंगे रामभद्राचार्य, वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। नहीं, वो तो हम भी कर रहे हैं। अब अस्पताल गए हैं तो ठीक तो हो ही जाएंगे, ठीक हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं। कोई बीमार हो तो बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो ठीक हो जाए ऐसा हम भी चाहते हैं, लेकिन उनको मंदिर जाना चाहिए। सुधीर चौधरी के लिए असल में कहा गया, बहुत लोगों ने कहा कि सुधीर चौधरी को जेल भेजा जाना चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि सुधीर चौधरी जेल के लिए अब नहीं बना है। असल में सुधीर चौधरी को पागल खाना भेजा जाना चाहिए। वो आदमी मानसिक रूप से, सुधीर चौधरी जो है मानसिक रूप से एक विक्षिप्त व्यक्ति है। वो आदमी पागल खाने के लायक है। और वो शायद आज तक चैनल पे काम करता है, तो आज तक चैनल के जो पत्रकार हैं, जो कर्मचारी हैं, उसको सचेत रहना चाहिए, जो गार्ड है सचेत रहना चाहिए। पता चला कि जो है सुधीर चौधरी के सामने से कोई गुजरा, सुधीर चौधरी उसको हपक लेगा। हपकना मतलब होता है दांत से काट खाना। तो सुधीर चौधरी की मानसिक स्थिति ये हो गई है, उससे बच के रहने की ज़रूरत है। सुधीर चौधरी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, पागल है और लोगों को मूर्ख बनाता है एक बड़े चैनल पे। और वैसे उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। तमाम जितने भी चैनल हैं वो सारे जो है ब्राह्मणों के चैनल हैं, ब्राह्मण एंकर, ब्राह्मण पत्रकार, ब्राह्मण मालिक। तो उनकी जो प्रवृत्ति है पूरी तरह से ये कोई नया नहीं है। ये लोग एंटी SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं। ये मीडिया वाले, जिस मीडिया को लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, लेकिन मैं इसे मनु स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ, मैं इसे जनेऊ मीडिया कहता हूँ, मैं इसे ब्राह्मण मीडिया कहता हूँ। यह मीडिया, भारतीय मीडिया अपने मूल चरित्र में ही जातिवादी है। भारतीय मीडिया अपने मूल चरित्र में ही SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ है। भारतीय मीडिया अगर और साफ से कहें तो भारतीय मीडिया अपने मूल में ही इस देश की जनता के खिलाफ है। जनता के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूँ, केवल SC ST OBC का मसला नहीं है कि ये आरक्षण पे ही जहर उगलते हैं, बल्कि आप देखिए महंगाई के मुद्दे नहीं हैं, रोजगार के मुद्दे नहीं हैं। ये तमाम मुद्दों को हाशिए पर धकेल दिया गया है, जो कि जनता के मुद्दे होते हैं, जिनमें जनता के सवाल होते हैं, उन सवालों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, ये अकेला केस नहीं है। चित्रा त्रिपाठी लगातार आरक्षण के खिलाफ जहर उगलती है, श्वेता सिंह जो है जहर उगलती है। तो इस मीडिया का पूरा करैक्टरिस्टिक ही जातिवादी है और ये फ्यूडल करैक्टर है मीडिया का। ये ऐसे ही जो है समझते हैं, आदिवासियों से ये नफरत करते हैं। इनको असल में भारतीय संविधान से नफरत है। इनको लगता है कि संविधान की वजह से तो मनुस्मृति था तो बहुत बढ़िया था। अभी देखिए रामराज की बात होती है तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। संविधान से इनको दिक्कत है। तो संविधान से इसलिए दिक्कत है क्योंकि जंगल में रहने वाला एक आदिवासी जो है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, देश की जो है राष्ट्रपति बन गई आदिवासी। इस बात से दिक्कत है। और ये बेशरम कहता है कि जो है आदिवासी महंगी गाड़ी महंगे कार में नहीं चल सकता है। बेवकूफ़ आदमी। आदिवासियों के पैर के नीचे जो संसाधन है ना, आर्थिक संसाधन, कोयला, हीरा, उससे तो तुम्हारे घर में बिजली जलती है सुधीर चौधरी। तो तुम आदिवासियों को औकात क्या बताओगे? आदिवासियों के पास जितने संसाधन हैं वो संसाधन तुम्हारे पास है ही नहीं। उनके कोयले से तुम्हारे घर में बिजली जल रही है। सुधीर चौधरी चाहते हैं कि आदिवासी पत्ता लपेटे, हुलुलु हुलुलु करे, तीर कमान चलाए केवल। सुधीर चौधरी तो यही चाहता है, यही उसके दिमाग में, आदिवासियों की यही तस्वीर इस देश के मनुवादियों में बैठी हुई है। अब सुधीर चौधरी करे भी तो क्या करे? जिस प्रधानमंत्री को सुधीर चौधरी आदर्श मानता है वो नरेंद्र मोदी ही आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। वनवासी मतलब जंगल में रहने वाला। मतलब इनके दिमाग में जंगल से बाहर ये आदिवासी को सोच नहीं सकते। नंग धरंग रहे, पत्ता लपेटे रहे, जैसे तैसे रहे, खाए दारू पिए, मतलब जंगल में रहे। तो इस तरह
तरह की कल्पना ये करते हैं। इनको पता नहीं था, कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी बाबा साहब के संविधान की वजह से कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनना जाएगा, कोई आदिवासी देश का प्रथम नागरिक बन जाएगा। ये कभी इन्होंने सोचा नहीं था। सुधीर चौधरी असल में अपराधी है। वो आदमी, अब तो मैं उसे आदतन अपराधी कहूँगा। सुधीर चौधरी हैबिचुअल क्रिमिनल है। हैबिचुअल इसलिए क्योंकि पहले ही वो जो है तिहाड़ जेल में रह चुका है। लेकिन सुधीर चौधरी को पता नहीं है शायद कि देश की राष्ट्रपति भी एक आदिवासी महिला हैं। नहीं, उसको सब पता है, लेकिन आदिवासियों की जो तस्वीर उसके मन में बनी हुई है वो तस्वीर वही है, जंगली वाली, पत्ता लपेटने वाली। ये दिक्कत है, असल दिक्कत यहाँ पे है। तो उस तस्वीर से वो अपना ध्यान हटाना नहीं चाहते हैं, उसी को जो है उसी पे कायम रहना चाहते हैं। सुधीर चौधरी पहले तिहाड़ में गए हैं, 100 करोड़ की जो रिश्वत मांगी थी इन्होंने। ये कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं देश के लिए? नहीं, पत्रकारिता क्या करेगा? सुधीर चौधरी पत्रकार है ही नहीं। सुधीर चौधरी हैबिचुअल क्रिमिनल है, आदतन अपराधी है। मैं तो कहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान ले सुधीर चौधरी के मामले में। ये आदमी आदतन अपराधी है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके बगल से कोई गुजर जाए तो उसको डर है कि ये काट खाएगा। ये आदमी अपराधी है, आदतन अपराधी इसलिए क्योंकि बार बार क्राइम करता है, बार बार ये क्राइम करता है। तो ऐसा व्यक्ति, सुधीर चौधरी जैसा व्यक्ति सभ्य समाज के लिए बहुत ही घातक है। बहुत इनको आदिवासियों को इतिहास नहीं पता, ऐसे पत्रकारों को? नहीं, उसको पहले तो पत्रकार मत कहिए, ऐसे लोग पत्रकार हैं ही नहीं। ये लोग पत्तल चाटते हैं, पत्तलकार हैं। ये पत्तल चाटते हैं, सत्ता की जूठी पत्तल चाटते हैं। ये लोग मनुस्मृति के गुलाम हैं। इनके ये आज तक भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनके सामने कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी कभी खटिया पर भी नहीं बैठता था। परछाई से भी ये जो है अपवित्र हो जाते थे। आज दलित और आदिवासी जो है राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बन रहा है। इस बात से इनको दिक्कत है। SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो गया सुधीर चौधरी पर, क्या जेल जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। इस देश में न्याय व्यवस्था जो है आजकल जिस तरह से काम कर रही है, अभी देखिए जब नीतीश जी ने इस्तीफा दिया तो 2 मिनट के अंदर फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन वहाँ खड़े रहे तो उनको जो है शपथ दिलाने में इतना वक्त लगा। इसका मतलब है कि देश की तमाम व्यवस्थाएं जातिवादी है, तमाम व्यवस्थाएं जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी है। चाहे जुडिशियरी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायिका हो, सब जो है मूल चरित्र में ही SC/ST OBC के खिलाफ है। इससे पहले एक पत्रकार ने राष्ट्रीय टीवी पर कहा था कि अब जो है अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, अब मंदिर जाइए आप। ये कैसा लोगों को ज्ञान परोस रहे हैं टीवी पर? हाँ, वो अमीश देवगन बोला था ना। अभी देखिए रामभद्राचार्य जो है बीमार पड़ा है। अब बीमार पड़ा है तो जो है क्या कर रहे हैं कि वो चले गए हैं अस्पताल। भाई बीमार पड़े हो, अमीश देवगन बोल रहा था हमको मंदिर चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए। बहुत लोग कह रहे थे, भक्तजन। तो भाई बीमार पड़ते हो तो मंदिर जाओ ना, वहाँ जाके माथा पटको, नाक रगड़ो। अस्पताल में क्यों? हम लोग अस्पताल जाने वाले लोग हैं। विज्ञान सर्वोपरि है, हम लोग ऐसा मानते हैं। विज्ञान की सत्यता को किसी सर्टिफिकेट की अब जरूरत नहीं है, विज्ञान साबित सत्य है। इनका राम रहीम वाला जो मसला है वो नकली है, फेक है। हम तो वैसे भी राम को हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग तो शंभू और एकलव्य को मानते हैं। ये बाबा लाखों रुपए लेते हैं कथा बाँचने के, और लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल खुद चले जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप मंदिर जाइए। नहीं, इसको खुद भी रामभद्राचार्य को मंदिर जाना चाहिए। नहीं, चमार क्या, कोई भी जो संविधानवादी हैं वो कोसेगा। इस देश का हर संविधानवादी, लोकतंत्र पसंद, अम्बेडकरवादी, सब लोग जो है ऐसे बाबाओं से नफरत करते हैं। हम लोग नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग गाहे बगाहे जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कोई बताए भारतीय संविधान के किस पन्ने पर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है? तो ये लोग पूरे देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, उल्लू बनाने का काम करते हैं ये बाबा लोग दूसरे को सलाह देते हैं गाय का मूत पियो और राम मंदिर जाओ। अपने बीमार पड़ा है तो मंदिर काहे नहीं जा रहा है? गाय का मूत काहे नहीं पी रहा है? चम्मच में लेके गोबर काहे नहीं खा रहा है? तो ये ठगते हैं। फेफड़ों में दिक्कत हुई है उनके, अब फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत है। बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, तो क्या कर सकते हैं? अस्पताल ही ठीक करेगा, डॉक्टर ही फाइनली ठीक करेगा। इसको ठीक होने के बाद इसको वीडियो में बोलना चाहिए कि अस्पताल जाओ, राम मंदिर मत जाओ।